Hello बच्चों, let's see this question. This question says a simple pendulum of length L and bob of mass m is displaced from its equilibrium position O to a position P so that height of P above O is h. तो एक बॉब है, ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन O में रखा गया है। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है L, इसके साथ बॉब अटैच्ड है जिसका मास है m, तो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा गया है O पे, ठीक है। इसके बाद इसको पोजीशन P तक लेके जाया जा रहा है। लेट्स से यहाँ तक पोजीशन है P, तो यहाँ पे इसको लेके आया जा रहा है। तो हमें बोला है कि इस P पोजीशन की जो हाइट है O से वो कितनी है h. It is then released. What is the tension in the string when the bob passes through the equilibrium position O? फिर इसको रिलीज कर दिया गया। तो अब क्या किया गया ना, यहाँ पे P पॉइंट से इसको रिलीज कर दिया गया, तो वापस जो हमारा बॉब है या पेंडुलम है वो क्या आ जाएगा, O पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा है इस O पोजीशन में या इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो टेंशन डेवलप होगी स्ट्रिंग में वो कितनी होगी। तो यहाँ पे टेंशन T होगी, इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। निग्लेक्ट फ्रिक्शन, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट O पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P से O तक आया है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी mgh, वो किस में कन्वर्ट हो गई है, O पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी में। ये तो क्लियर है ना, P पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि स्पीड जीरो है, और O पॉइंट पे हम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर, एंड P पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो होगी mgh, ठीक है। ये तो हम बहुत जगह करते ही हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से हमने ये स्टेटमेंट लिख ली है, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2gh, ठीक है। अब अगर हमें टेंशन फोर्स फाइंड करनी है तो हमें पता है यहाँ पे T माइनस एम जी किसके इक्वल होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर। आर क्या होता है, रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस की तरह क्या एक्ट कर रही है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो एम वी स्क्वायर बाय एल हो जाएगा। तो टेंशन फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल। वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से यूज करेंगे, 2gh है और 2gh है यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, एम जी कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2h बाई एल। तो टेंशन फोर्स की जो करेक्ट वैल्यू है एम जी 1 प्लस 2h बाई एल, वो डी ऑप्शन में गिवन है, तो डी करेक्ट आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।